आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की कुल-हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। भारत ने बांग्लादेश में अक़लियती बिरादरियों के खिलाफ बढ़ते हुए इंतहा पसंदाना बयानात और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश जाहिर की है। इम्कान है कि समुद्री तूफान फेंजल आज दोपहर पुडुचेरी के करीब कराईकल और महाबलीपुरम के दरमियान पहुंच जाएगा। इसके तहत पुडुचेरी और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश हो रही है। नाइजीरिया में नाइजर दरिया में एक छोटा जहाज उलट जाने के हादसे में कम से कम 27 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा लापता हो गए हैं। बैडमिंटन में सरकर्दा खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन लखनऊ में सैयद मोदी बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप में सिंगल्स मुकाबलों के सेमीफाइनल में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। और 19 साल से कम उम्र के एशिया कप क्रिकेट में आज सुबह दुबई में भारत और पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की कुल-हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया था। जनाब मोदी कल भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मीटिंग में कौमी सलामती के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिनमें दहशतगर्दी और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से निपटना, साहिलों पर सिक्योरिटी, साइबर जराइम, नए फौजदारी कवानीन और मुनशियात की रोकथाम वगैरह शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी के मिश्रा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली अहम शख्सियतों में शामिल हैं। तफसील हमारे नमनिगार से। पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में पहली बार मुनक़िद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस से मुल्क में सीनियर पुलिस पेशावरान और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए तालमेल का एक प्लेटफॉर्म फराहम होगा, ताकि वो कौमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर आज़ादाना तौर पर बातचीत और बहस मुबाहिसा कर सकें। नीज़ वो मुल्क में पुलिस को दरपेश कार्रवाइयों, बुनियादी ढांचे और फलाह बहबूद से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत कर सकें। बातचीत में पेशावराना तौर तरीक़े तय किए जाना, इनके बारे में एक दूसरे को वाकिफ कराया जाना, नीज जराइम पर काबू पाने और नज़्म ज़ब्त से मुतालिक चैलेंजों पर काबू पाना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब से अपना ओहदा संभाला है, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हमेशा गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। इसी दौरान ओडिशा सरकार ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। वजीर आजम कल शाम ओडिशा के 3 रोजा दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने बीजू पटनायक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक अवामी जलसे से खिताब किया। जनाब मोदी ने कहा कि यह पहली बार है कि इस रियासत में पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की मीटिंग मुनक़िद की जा रही है। और अभी मैं यहाँ डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आया हूँ और आप में से बहुत लोगों का आश्चर्य, यहाँ के मीडिया के लोगों को भी आश्चर्य होगा। हमारे देश में लगभग 125 साल से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, हर वर्ष हो रहा है। उड़ीसा में पहली बार हो रहा है। देश भर के इस क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं वो 2 दिन यहाँ बैठ करके महाप्रभु जी की इस पवित्र धरती से प्रेरणा लेकर के अपने अपने क्षेत्र में जाने वाले हैं। बाद में जनाब मोदी ने पार्टी के रियासती सदर दफ्तर पर बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली से बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में अगले महीने की 6 तारीख को 3 रोजा अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का इफ्तिताह करेंगे। इस फेस्टिवल में सभी 8 शिमाल मशरक़ी रियासतों की सकाफती फितरत और दस्तकारी की नुमाइश की जाएगी। कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शिमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस प्रोग्राम से शिमाल मशरक़ी भारत और बाकी मांदा मुल्क के दरमियान सकाफती और इक़्तिसादी खलीज को पुर किया जा सकेगा। हमारे नवानिगार ने बताया है कि इस महोत्सव में सकाफती प्रोग्राम, दस्तकारों के बराह रास्त मुजाहिरे, तकनीकी इजलास, बायर्स और सेलर्स मीटिंग और गोल मेज सरमायाकारी इजलास होंगे। भारत ने बांग्लादेश से कहा है कि वो अक़लियती बिरादरियों की हिफाजत के लिए सभी इक़दाम करे। कल नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत ने हिंदू बिरादरी और दीगर अक़लियती बिरादरियों को दरपेश खतरात और उन पर किए जाने वाले हमलों के मामले पर लगातार और मजबूती के साथ आवाज उठाई।
उन्होंने कहा कि इस मामले पर भारत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अबूरी हुकूमत को चाहिए कि वो सभी अक़लियती बिरादरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी को पूरा करे। तर्जुमान ने इंतहा पसंदाना बयानात में इजाफे पर तशवीश जाहिर की, जिससे तशद्दुद और इश्तियाल अंगेजी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बारे में उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि इस कार्रवाई से एक मुनसिफाना और शफाफ तरीके से इस मुकदमे से निपटा जाएगा, जिससे सभी मुताल्लिकीन के कानूनी हुकूक के तईं पूरे एहतराम की यकीन दहानी हो। अमरीकी इस्तिगासे से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में, जिसमें एक भारतीय सरकर्दा ताजिर पर रिश्वत का इल्ज़ाम आयद किया गया है, तर्जुमान ने कहा कि ये एक कानूनी मामला है जिसमें प्राइवेट कंपनियां और अफराद नीज़ अमरीकी महकमा इंसाफ शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय हुकूमत को इस मामले पर पहले से कुछ नहीं बताया गया था। समुद्री तूफान फेंजल फिलहाल जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में मरकूज है और इसके शिमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी साहिल को पार करने और आज से पहर पुडुचेरी के नज़दीक क्राइकल और महाबलीपुरम के बीच पहुंचने का इम्कान है। उम्मीद है कि समुद्री तूफान के आने पर 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से लेकर 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चलेंगे। ये समुद्री तूफान नागापट्टिनम के 230 किलोमीटर मशरिक और तमिलनाडु में जुनूब मशरकी चेन्नई के तकरीबन 210 किलोमीटर पर देर रात से मरकूज है। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के गहरे दबाव का हल्का कल शिद्दत इख्तियार करके समुद्री तूफान में बदल गया था। तूफान के ज़ेर असर खित्ते में शदीद बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। पुडुचेरी इंतजामिया तूफान के तनाजुर में किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है। मरकज के ज़ेर इंतजाम पूरे इलाके में आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक जामे इक़दामात नाफिज किए गए हैं। एक रिपोर्ट। तूफान से निपटने के लिए आफात के बंदोबस्त से मुतालिक इमरजेंसी कार्रवाइयों के मरकज के साथ मिलकर 24 घंटे इमरजेंसी इंतजामात की निगरानी की जा रही है। जिला कलेक्टर ने कल तैयारियों का जायजा लेने और इम्कानी चैलेंजों से निपटने में तेजी से कार्रवाई करने की अफसरान को हिदायत दिए जाने के लिए कल मरकज का दौरा किया। एनडीआरएफ के एहलकारों ने पोर्टेबल लाइट्स आस्का को चलाने की खातिर इमरजेंसी स्टाफ के लिए तरबियत अंजाम दी है। अवाम की बेदारी मुहिम को तेज कर दिया गया है। इंतजामिया मकीनों को मशवरा दे रही है कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। समंदर के साहिलों समेत सभी सियाहती मुकामात आज बंद रहेंगे। समुद्री तूफान से मुतालिक किसी भी परेशानी के लिए लोग मुफ्त हेल्पलाइन नंबर 112 और 1077 पर राब्ता कर सकते हैं या 9488 981070 पर व्हाट्सएप के जरिए भी राब्ता कर सकते हैं। बिबिन एसनाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। तमिलनाडु में ईस्ट कोस्ट रोड और पुराने महाबली पोर्ट रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से पहर मुअत्तल रहेगा। रियासती हुकूमत ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि वो घरों में ही रहें। तफसील हमारे नामनिगार से। हुकूमत ने अवाम के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो तूफान के आने तक बाहर न निकले और अपने घरों में ही रहें। चेन्नई में हवाई अड्डे के हुक्काम के मुताबिक सिंगापुर के आने और जाने वाली परवाज़ों समेत खराब मौसम के सबब 6 परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर सिनेमा हॉल, बीचेज और तफरीही मराकज़ भी बंद कर दिए गए हैं। चेन्नई, कोडालोर, कांचीपुरम और चंगलपेट समेत सभी 6 अजला में आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। किसी भी नागानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय बहरिया और साहली गार्ड्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। जिला इंतजामिया हालात के मुताबिक ज़रूरी इक़दाम करने के लिए तैयार है। चेन्नई और मज़ाफ़ाती इलाकों में कल शाम से दरमियाना दर्जे की बारिश हो रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। हुकूमत ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इस माह की 25 तारीख तक 70 साल और इससे ज्यादा उम्र वाले मुअम्मर शहरियों को तकरीबन 14 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। कल लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर ममलकत प्रताप राव जाधव ने कहा कि अब इस स्कीम के तहत 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी मुअम्मर शहरियों को 5 लाख रुपए तक की सालाना मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाती है। इस स्कीम के तहत फायदा हासिल करने वाले कुनबों की तादाद तकरीबन 4.5 करोड़ है,
जिसके तहत तकरीबन 6 करोड़ अफराद को इलाज की सहूलत मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस स्कीम के तहत 29,870 अस्पताल फहरिस्त में शामिल हैं, जिनमें 13,173 प्राइवेट अस्पताल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी मुस्तकिल खराब जुमरे में है। आज सुबह 7 बजे हवा के मयार से मुताल्लिक औसत अशारिया AQI 348 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी पर काबू पाने से मुताल्लिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक शहर के कुछ इलाकों में AQI की सतह 400 से तजावुज कर गई है। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जलसे तकसीम असनाद की एक तकरीब में शिरकत करेंगे। जनाब कोविंद रियासत के 2 रोजा दौरे पर विजयवाड़ा पहुंचे हैं। इस मौके पर गवर्नर जस्टिस S अब्दुल नजीर ने कल रात राजभवन में साबिक सदर जमहूरिया के एजाज में एक इशाइये का एहतमाम किया था। वजीर आला नरचंद्र बाबू नायडू ने भी अपनी अहलिया के साथ इसमें शिरकत की। नाइजीरिया में एक कश्ती के पलटने से जिस पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे, कम से कम 27 अफराद हलाक हो गए और 100 से ज्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। इस छोटे जहाज के उलटने का यह हादसा कल नाइजर दरिया में एक फूड मार्केट में पेश आया। नाइजर स्टेट इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया है कि जब यह हादसा पेश आया उस वक्त तकरीबन 200 मुसाफिर, जिसमें ज्यादातर खवातीन थीं, कोगी रियासत से नाइजर की पड़ोसी रियासत जाने के लिए कश्ती पर सवार थे। कोगी स्टेट इमरजेंसी खिदमात ने बताया है कि बचाव कारकुन दरिया से 27 लाशों को निकालने में कामयाब हो गए हैं, जबकि गोताखोर अब भी जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रहे हैं। बैडमिंटन में सैयद मोदी बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में आज लखनऊ में खेले जाएंगे। खवातीन के सिंगल्स में ओलंपिक में 2 मरतबा की तमगा याफ्ता भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु का मुकाबला उन्नति हुडा से होगा। 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप क्रिकेट में आज सुबह दुबई में ग्रुप A का एक मैच भारत का इफ्तिताही मुकाबला अपने देरीना हरीफ पाकिस्तान से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। उम्मीद है कि मोहम्मद अमान की क़यादत वाली भारतीय टीम जीत से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी के साथ शाया किया है। रोजनामा मिलाप ने ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर जनरल्स और पुलिस की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। इस कॉन्फ्रेंस में, जिसका इफ्तिताह वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल किया, कौमी सलामती और उससे मुतालिक दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। रोजनामा प्रताप और मिलाप ने शुमाल मशरक़ी रियासतों का 3 रोज़ा अष्टलक्ष्मी महोत्सव राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद किए जाने की खबर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है, जिसमें कहा गया है कि 6 दिसंबर से शुरू होने वाले इस महोत्सव का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। पार्लियामेंट की कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुलतवी किए जाने की खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अव्वलियत दी है, जिनके मुताबिक अपोजिशन अरकान की जानिब से कई उमूर पर हंगामा आराई के सबब ये फैसला किया गया है। भारत श्रीलंका की बहरिया की मुश्तरका कार्रवाई में 500 किलोग्राम मुनशियात जब्त। इस खबर को रोजनामा प्रताप और मिलाप ने खुसूसियत के साथ शाया किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। भारत ने बांग्लादेश में अक़लियती बिरादरियों के खिलाफ बढ़ते हुए इंतहा पसंदाना बयानात और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश जाहिर की है। इम्कान है कि समुद्री तूफान फेंजल आज दोपहर पुडुचेरी के करीब कराईकल और महाबलीपुरम के दरमियान पहुंच जाए। इसके तहत पुडुचेरी और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश हो रही है। नाइजीरिया में नाइजर दरिया में एक छोटा जहाज उलट जाने के हादसे में कम से कम 27 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा लापता हो गए। बैडमिंटन में सरकर्दा खिलाड़ी PV सिंधु और लक्ष्य सेन लखनऊ में सैयद मोदी बैनुल अक़वामी चैंपियनशिप में सिंगल्स मुकाबलों के सेमीफाइनल में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। और 19 साल से कम उम्र के एशिया कप क्रिकेट में आज सुबह दुबई में भारत और पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेंगे। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।